हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज का फर्स्ट पार्ट विच इज़ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सोचिए, अगर इस दुनिया में किसी भी घर का गेट हो ही ना तो क्या होगा। कोई भी अंदर आ जाएगा, कोई भी बाहर चला जाएगा और घर में बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं रहेगी। बिल्कुल इसी तरह हमारी बॉडी की हर एक सेल को भी एक गेट की ज़रूरत होती है और उस गेट का नाम होता है सेल मेम्ब्रेन। आज हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, ये किस चीज़ से बनी होती है और ये सेल के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये सेल की सबसे बाहर वाली पतली और फ्लेक्सिबल लेयर होती है। ये पूरे सेल को चारों तरफ से कवर करके रखती है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर कोई सेल है तो उसको चारों तरफ से कवर करके रखती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा फ़ोन है, फ़ोन को कौन प्रोटेक्ट करता है? हमारा फ़ोन कवर। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं देती, इसके काम और भी ज़्यादा हैं। ठीक है, हम एक एक करके समझते हैं इसके क्या क्या काम है। तो चलिए सोचो, अगर सेल मेम्ब्रेन हो ही ना तो सेल के साथ क्या होगा? बिल्कुल सही, सेल जो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो बहुत ही पतली होती है और बहुत फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, ये मेनली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है। एक होता है लिपिड और एक होता है प्रोटीन्स। जो लिपिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं और जो प्रोटीन है वो क्या करते हैं, वो गेट कीपर का काम करते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कि गेट कीपरिंग क्या होती है। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है सेल मेम्ब्रेन का? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सेल को बाहरी इन्वायरमेंट से बचाती है। जैसे कि हमारे टीचर्स बचाते हैं हमको बुरे बच्चों से, वैसे ही ये सेल को बचाती है बाहर के एनवायरनमेंट से। सेकंड काम इसका क्या होता है? सेल को शेप देना। सेल को एक फिक्स्ड बाउंड्री मिलती है कि जो उसका साइटोप्लाज्म है वो कितना एक्सपेंड कर सकता है। ठीक है, तो मतलब होता है कि ये सेल को एक फिक्स्ड बाउंड्री प्रोवाइड करता है। और थर्ड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ सेल के बाहर निकलेगी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, मॉल की सिक्योरिटी में क्या होता है कि सिर्फ पीपल अलाउड होते हैं अंदर आने के लिए। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। आपकी एनसीईआरटी बुक में एक लाइन दी हो गई होगी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? ये नाम थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ईजी है। सिलेक्टिव मतलब क्या होता है कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ों को परमिशन देना अंदर आने की। जैसे स्कूल का गार्ड क्या करता है, हर किसी को अंदर आने नहीं देता, वो सिर्फ अपने सिलेक्टिव पेरेंट्स को अंदर आते देता है जिनका रजिस्ट्रेशन होता है। वैसे ही सेल मेम्ब्रेन भी हर चीज़ को एंट्री नहीं देती। अब आप समझ सकते हैं कि सिलेक्टिव का मतलब होता है चूज और परमिएबल का मतलब होता है अलाउ। तो इसका आप सिंपल सा इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को चूज करके अलाउ करना, कि वो चीज़ अलाउ है मतलब वो चीज़ अंदर जाने के लिए सही है या नहीं है। अब बात आती है टॉपिक डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अब ये एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। डिफ्यूजन का सिंपल मीनिंग अगर आप समझेंगे तो मतलब होता है कि पार्टिकल्स का हाई कंसंट्रेशन लेवल से लो कंसंट्रेशन लेवल की तरफ मूव करना। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अगर आप किसी रूम में गए और आपने किसी रूम के ऐसे कोने में कोई परफ्यूम का बॉटल स्प्रे किया, तो क्या होता है, क्या वो परफ्यूम की खुशबू सिर्फ एक कोने में रहती है? नहीं, वो परफ्यूम की खुशबू क्या होती है, पूरे रूम में फैल जाती है। वो किस लिए होता है? वो डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से होता है। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कौन सा फिनोमेना यूज हो रहा है, तो इसमें डिफ्यूजन का फिनोमेना यूज हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की विच इज़ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का मतलब होता है, ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम का और ये आपको फर्दर स्टडीज में भी बहुत मदद करेगा। अब ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस से वाटर को मूव करता है। जैसे कि डिफ्यूजन में एयर मूव होती है, वैसे ही ऑस्मोसिस में वाटर मूव होती है।
आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जैसे कि इसका फेवरेट एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि किशमिश। अगर हमने किसी भी पानी में, जैसे कि हमने एक बीकर में पानी लिया, अगर उसमें हमने किशमिश डाल दी, किशमिश जो हम खाते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो किशमिश होती है वो फूल जाती है। किस वजह से होती है? कि जो उसका हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो किशमिश के अंदर चला जाता है, विच इज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ऑस्मोसिस का। अब आपके बात आती है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या रिमाइंड करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बहुत ही थिन होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है। थर्ड पॉइंट है आपका ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। फोर्थ पॉइंट है आपका कि ये प्रोटेक्ट करती है सेल को। और फिफ्थ पॉइंट है आपका कि कंट्रोल करती है एंट्री और एग्जिट को। ठीक है, अब हम करते हैं एक क्विक रिवीजन। ठीक है, 30 सेकेंड्स में रिवाइज करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेकंड, ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। थर्ड, ये प्रोटेक्शन देती है। फोर्थ, शेप भी देती है। फिफ्थ, और ये डिसाइड करती है कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी, कौन सी चीज़ बाहर रहेगी। फिर हमने क्या पढ़ा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में पार्टिकल्स मूव करते हैं एयर में। ऑस्मोसिस में क्या होता है? ऑस्मोसिस में से वाटर मूव करता है। बच्चों, स्क्रीन पर आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम दिख रहा होगा। इसे आप धीरे धीरे बनाने की कोशिश करें और इस डायग्राम को बार बार बनाने की कोशिश करके इसको याद कर लें। अब आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल में समझा, लेकिन प्लांट सेल के बाहर क्या आपने सोचा है कि एक और लेयर होती है विच इज नोन एज सेल वॉल। आखिर प्लांट सेल को सेल वॉल की ज़रूरत क्यों पड़ती है और एनिमल सेल को क्यों नहीं पड़ती? तो ये हम अगले वीडियो में डिटेल से समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। द स्टडी कॉर्नर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।